हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत हमारे 695 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 696 है। अपने इस पार्ट में देखेंगे कि आपके द्वारा जो प्रश्न भेजा गया है इसे किस तरीके से लिखना है और इसके आंसर फ्रेम को किस तरीके से आपको इनकोड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करें इससे पहले आप में से कई सारे बच्चों को 2-3 चीज़ें बता दें कि जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपके आंसर को यूट्यूब पर नहीं चेक करेंगे, लेकिन वही है ना कि दिल है कि मानता ही नहीं है कि क्योंकि अगर हम YouTube पर नहीं चेक करेंगे तो आपकी जो कई सारी गलतियां हैं वो नहीं सुधर पाएंगी। इसलिए हमें मजबूरी बस इस चीज़ को यहाँ पे अपनाना पड़ा, लेकिन हमने इसमें कई सारे सुधार किए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने इसमें लगभग 30 सेकेंड की एडिटिंग हटा दी है शुरू की, और साथ ही हमने इसमें 2-3 चीज़ें और ऐड की हैं, यानी कि ज़्यादा गहन विश्लेषण आपको यहाँ पर नहीं बताएंगे। और जो सबसे बड़ी चीज़ जो हमने ऐड की है वो ये कि अब हम आपको बिल्कुल भी नहीं डांटेंगे, यानी कि आपको बिल्कुल गुस्सा आपके ऊपर नहीं होंगे, लेकिन सुझाव देंगे वो भी प्रेम पूर्वक, ठीक है। यानी कि उसमें नाराज़गी नहीं होगी। कारण कई सारे बच्चों ने पर्सनली रिक्वेस्ट की कि सर आप डांटा करें, लेकिन प्रेम पूर्वक डांटा करें, आप इतनी कठोरता से ना डांटा करें, ठीक है। तो हालांकि वैसे भी हम डांटते नहीं हैं, लेकिन आप लोगों को लग जाता है कि डांट रहे हैं, बट हमने ये सुधार किया है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सुधार पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न है, खाद्य अपव्यय एक वैश्विक समस्या है, किंतु यदि इस समस्या को बेहतर ढंग से संबोधित किया जाए तो भारत को इसे एक अवसर में बदलने का मौका मिलेगा, विवेचना करें। इस प्रश्न को जब आप देखते हैं तो इसमें आपको कई सारे कोडेड वर्ड मिलते हैं। एक तो वैश्विक समस्या यानी कि विश्व स्तर की बात कर रहा है, और फिर उसमें भारत की भूमिका की बात कर रहा। क्लियर। ऑलरेडी हमने इसकी PDF और इसका उत्तर फ्रेम ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर देते हैं, बट हम फिर भी देखेंगे कि आपने इसे कैसे इसे लिखा है। आपका प्रश्न है, दुनिया की आबादी का एक हिस्सा भुखमरी का सामना कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ खाने की बर्बादी भी बढ़ रही है, इसलिए खाद्य अपव्यय एक वैश्विक समस्या है। काफ़ी अच्छा आपने यहाँ पे भूमिका दी है। स्मरणीय है, स्मरणीय लिखना है, स्मरण नहीं लिखना है, ठीक है। अब ये चीज़ हम कहीं और नहीं बता सकते थे, है ना, तो इसलिए हमने इस अपने प्रोसेस को बदला, ठीक है। हालांकि आप लोग तैयार तो उसमें भी हो गए थे, बट अपना मन नहीं माना। स्मरणीय है कि UN के खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार पर्याप्त खाद्य उत्पादन के बावजूद लगभग 190 मिलियन भारतीय अल्पपोषित हैं। साथ ही प्रत्येक तीसरा कुपोषित बच्चा भारतीय है। अर्थात खाद्य पदार्थों की बर्बादी के कारण भारत में ऐसी स्थिति, और भोजन की ये बर्बादी कई चरणों में होती है, जैसे भंडारण एवं उपभोग में, वितरण में, पैकेजिंग में, उत्पादन में, कटाई में, परिवहन में। जब आप ये डायग्राम बनाया करें ना, तो इसको थोड़ा दूर से बनाया करें, मतलब ऊपर नीचे की थोड़ी दूरी का भी ध्यान रखें। जैसे आपको यहाँ बनाना था तो ये लाइनें यहाँ मत लिखती और यहाँ पे थोड़ा 20 से बनाती और ऐसे करके, है ना, तो और अच्छा बनता, क्योंकि डायग्राम बिल्कुल खिला हुआ होना चाहिए, बिल्कुल कि उसके अलावा कुछ भी दिखे ना आसपास, ठीक है। तो ऐसी कोशिश करना नेक्स्ट टाइम से, तो आपका उत्तर और बेहतरीन और सुंदर लगेगा। फिर आपने लिखा है कि अतः उपयुक्त आपको नहीं यूज करना है। जब आपने यहाँ बता दिया कि ये बर्बादी कई चरणों में होती है, जैसे भंडारण और उपयोग में, जैसे कि हम ऐसे आप बता सकती हैं कि उपयुक्त चरण जैसे कई चरणों में होती है, आपने चरण बता दिए। फिर आपने लिखा अतः उपयुक्त भोजन की बर्बादी से कई चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। ये नहीं बताना है, आप बता देंगे जिसके कारण कई सारी चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, जो कि निम्नवत हैं। ये हिडन होता है, ये डायग्राम वास्तव में इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए होता है, तो इसको ध्यान में मत रखिए, ठीक है। आप यहाँ बता दीजिए कि जिसके कारण कई सारी चुनौतियां विद्यमान हैं, कई सारी चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। नंबर 1, उपभोगपूर्व नुकसान लगभग 40% तक हो जाता है, ऐसे बताया करिए। 40% तक न लिखिए, पूरी लाइन लिखा करिए। दूसरा आपने बताया घरेलू खाद्य अपशिष्ट फूड वेस्ट मैनेजमेंट इंडेक्स। अब यहाँ पे इस लाइन को आगे लाइए कि फूड वेस्ट मैनेजमेंट इंडेक्स के अनुसार घरेलू खाद्य अपशिष्ट कम से कम 50 किलो प्रति व्यक्ति भोजन बर्बाद करता है, ठीक है। यह घरेलू अपशिष्ट के रूप में निकलता है प्रति व्यक्ति। तो ये आपका उत्तर ऑथेंटिक हो जाएगा, और UPSC यहाँ पे आपको 2 नंबर दे देगी, क्योंकि 1 नंबर तो रिपोर्ट पे दे देगी और दूसरा आपके तथ्य पे दे देगी। तीसरा, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, लैंडफिल की समस्या से मीथेन व ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती हैं। अर्थात आप यहाँ पे बताइए कि लैंडफिल की समस्या से कई सारी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जिसमें से मीथेन प्रमुख है। समझ गए, ऐसे इसको कोड करिए सरल भाषा में। अब फिर लिखिए यहाँ पे उपयुक्त चुनौतियों से स्पष्ट है कि इसी कारण कई सारी महामारियाँ भारत में पनपती हैं, जो कि इसे और जटिल बना देती हैं, ठीक।
फिर आप बताइए यहाँ पे कि लगभग 65 लाख टन अनाज, जैसा कि हमने देखा कि कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान भी लगभग 65 लाख से भी ज़्यादा टन अनाज गोदामों में सड़ गया। इसलिए उपरोक्त समस्याओं से निपटने के लिए काफ़ी आवश्यकता है, अतः इसके लिए निम्न उपाय अपनाए जा सकते हैं। नंबर 1, हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। अब यहाँ लिखिए। नंबर 2, फूड बैंक की अवधारणा को जन्म देना होगा, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस के द्वारा किया गया है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दीजिए फ्रांस की सुपरमार्केट, जैसे आपने दिया ना। अब इसको पॉइंट में कर देती हैं। हालांकि हमने वहाँ पैराग्राफ में इसलिए बोला था क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि आप इसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, और या फिर लिखें तो थोड़ा दूर दूर करके लिखें ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। और जब भी लिखें फूड बैंक तो फ्रांस के नीचे अंडरलाइन कर दें। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे लिखा है कि ये तो ठीक है इतनी बातें। निष्कर्षता, फिर आप ऊपर की लाइन को और अच्छे से बताएं कि निष्कर्षता कहा जा सकता है कि अगर उपरोक्त समस्याओं का हम निदान कर लेंगे तो इससे न केवल हमारे पास खाद्य सरप्लस बच जाएगा, बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ साथ हम पोषण अभियान के तहत अपने भारत की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे तथा सतत विकास लक्ष्य 1-2 के तहत भुखमरी और गरीबी के जो लक्ष्य हैं उनको भी हासिल कर पाएंगे। बस ऐसे सामान्य तरीके से अपना उत्तर दे देंगी। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए कि वास्तव में आपको अपना उत्तर कैसे लिखना चाहिए था, किस तरीके से अपनी बातों को कोड करना चाहिए था। बाकी आपको हमने इसका फ्रेम तो प्रोवाइड करा ही दिया था, हमने इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी थी। उम्मीद है आप अपने उत्तर की कमियों को समझ गए। नेक्स्ट टाइम से इन कमियों को मत करना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।